Hello students, today we'll be learning chapter 8 of Flamingo Going Places by A.R. Barton. सो ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑथर ने इसी टाइप की स्टोरीज लिखी हुई है जो कि अडोलसेंस स्टेज से डील करती है और कुछ प्रॉब्लम जो आती है उनके बारे में है ये। और थीम जो स्टोरी की है वो ये है कि इमेजिनेशन स्टार्ट करते हैं बहुत सारे टीनेजर्स जो कि वेल ऑफ फैमिली के नहीं हैं और उनका रियलिटी से जो इमेजिनेशन करते हैं कोई लेना देना नहीं है। ओके। और क्योंकि वो अपने सपनों को उस तरह से पूरा नहीं कर पाते तो इसीलिए वो दे स्टार्ट बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, कुछ हवाई महल बनाने लगते हैं। तो उसी तरह की ये भी स्टोरी है एक। और इसमें अब हम जानेंगे कि मेन पॉइंट्स इसके क्या हैं और कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है। तो इसमें सोफी है, एक यंग गर्ल है जो कि एक डे ड्रीमर है। बहुत ही अच्छी, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों के बारे में वो इमेजिन करती रहती है। उसकी जो सपने हैं वो ये है कि मैं ये बनूंगी, ये करूंगी, ऐसा वैसा। लेकिन उसका रिलेशन जो हमारी रियलिटी लाइफ होती है, जो हमारी हार्श लाइफ की रियलिटी होती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जेंसी जो है प्रैक्टिकल गर्ल है, वो रियलिस्टिक गर्ल है, वो रियलिटी में जीना चाहती है। उसको पता है कि जो है वही है हमारे पास और इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके। दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है और लोअर मिडिल क्लास से है दोनों की दोनों। सोफी जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस है वो आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसी जिसका नाम है उससे। ओके। उसके साथ ही वो बहुत सारी चीजें इमेजिनेट करना स्टार्ट कर देती है। तो सोफी है एक स्कूल गोइंग टीनेजर है, जेंसी उसकी फ्रेंड है, क्लासमेट ऑफ सोफी। जियोफ सोफी का एल्डर ब्रदर है, डेरेक यंगर ब्रदर है, डैनी कैसी यंग आयरिश फुटबॉलर है जैसे बता चुकी हूँ मैं, टॉम फिनी है ग्रेट फुटबॉलर प्लेयर और यूनाइटेड द नेम ऑफ द फुटबॉलर टीम, फादर एंड मदर। ओके। तो ये है हमारे इसमें कैरेक्टर्स। और अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे इनके बारे में। ओके। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं हर एक कैरेक्टर के बारे में। सोफी जो है डे ड्रीमर है, टीनेजर गर्ल है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और जो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, मैनेजर बनना बनना चाहती है और साथ में एक बुटीक भी खोलना चाहती है। तो एक्ट्रेस बनने का उसका ये था कि एक्टर्स जो होती हैं एक्ट्रेसेस वो सारे दिन तो काम करती नहीं है और जब वो फ्री हो जाएंगी इवनिंग में तो वो अपना बुटीक चलाएगी और उसका जो बुटीक होगा दैट विल बी द बेस्ट इन द सिटी। ओके। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तुमको फैक्ट्री में जो बिस्किट की है उसी में ही काम करना है और कुछ इसके अलावा नहीं है, दिस इज द ओनली रियलिटी। जेंसी जो है वो सोफी को बहुत समझाती है कि तुम भी प्रैक्टिकली सोचा करो चीजों को जैसे कि मैं सोचती हूँ, और बहुत हार्ड वर्किंग है, हमेशा एक ट्रू फ्रेंड की तरह उसको सही गाइडेंस देती है जिससे कि वो इधर उधर ना हो। लेकिन सोफी जो है इन चीजों में उसकी बिल्कुल नहीं सुनती है। सोफी के फादर जो है वो कहते हैं कि हार्ड वर्क करो तभी तुम चीजों को मैनेज कर सकते हो, और इसीलिए वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करते हैं जिससे कि जितनी भी उनकी नीड्स है, डेली नीड्स है, उनको कंप्लीट कर सकें। ओके। और छोटे से घर में रहते हैं, उनका जो रूम है वो ऐसा है उसी में कुकिंग होती है और वॉशिंग क्लोथ्स भी उसी में ही होती है। और सोफी की जो हैबिट है, जो डे ड्रीमर है, वो बहुत सारी चीजों को इमेजिन कर लेती है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो भी रियलिटी में अपना जीवन जिए। सोफी की मदर है, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो लोअर मिडिल क्लास है, तो मदर ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया है अपना जिससे कि फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो सके उनकी फैमिली का। और इसी की वजह से उनकी जो बैक है वो थोड़ी सी झुक गई है। ओके। क्योंकि घर का काम भी करती थी वो और जॉब भी करती थी, तो इसीलिए ऐसा हो गया है। जियो सोफी का ब्रदर है, वो एक जूनियर मैकेनिक है और सेल्फ इन्वॉल्व है। वो किसी के भी साथ जल्दी से मिंगल नहीं होता, मिक्सअप नहीं हो पाता है, यानी कि रिजर्व नेचर है। सोफी उसकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज है जिनके बारे में जानना चाहती है, सीक्रेट जानना चाहती है, कौन है इसकी लाइफ में, किसके साथ बात करता है, क्या है। बट ही डजंट वांट एनीबडी टू रीच टू हिज प्रिवेसी। ओके। अपनी प्रिवेसी को वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता है। और वो
उसको सब पता है कि सोफी क्या ड्रीम करती रहती है, क्या क्या इमेजिन करती रहती है। और सोफी ये चाहती है कि एक दिन ऐसा हो जब मैं अपने भाई के साथ बाइक पे जाऊं और राइड करूं। ओके। और सोफी जो है वो अपने ही ड्रीम्स में रहना चाहती है। सोफी लिव्स हर ड्रीम, क्योंकि उसको ये है कि एक दिन वो डेफिनेटली उसको मिलेगी, और ऐसा उसने एज्यूम भी कर लिया था, इमेजिन कर लिया था, और अपने ब्रदर को वही इमेजिनेशन बता दी, अपनी फैमिली को, कि मैं उससे मिली हूँ। और वहां पर रिवर है, रिवर की साइड में वो आया है, रिवर की साइड में ही उसका एक ये फेवरेट प्लेस था सोफी का, जहाँ वो चाहती थी कि वो उससे मिलेगी। लेकिन जब वो वहां आया है तो उसके पास पेन नहीं था और कुछ नहीं था, इसीलिए वो उससे उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई है। बट उसने प्रॉमिस किया है कि जो नेक्स्ट टाइम हम डेट करेंगे तो पेन और पेपर भी होगा और चॉइस में हम वहां पर मिलेंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और वो कभी भी उसे एक्चुअल में मिली ही नहीं है। उसने सिर्फ उसको एक बार देखा है, वो भी मैच में। और उसके बाद उसने उसको अपना हीरो मान लिया है, एंड शी worships him, and she imagines that he will be in her life one day, definitely he will be coming, and she doesn't want that हर ब्रदर जी ऑफ शुड टेल जेंसी। लेकिन वो जेंसी को थोड़ा सा बता देता है, जब वो एक बार कहीं पे घूमने जाते हैं, सभी लोग मैच देखने जाते हैं, तो तब वो थोड़ा सा बता देता है। लेकिन जेंसी उसे एश्योर करती है सोफी को कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और ये किसी के भी सामने ये चीज को मैं कभी नहीं लाऊंगी, तो यू कैन ट्रस्ट मी। तो इस तरह से ये सारी स्टोरी है। और फैमिली में जो सोफी है, उसके डेट ड्रीम करना जो है कोई भी पसंद नहीं करता है। और उसको ये बताना चाहते हैं सभी कि अगर तुमको ट्रबल्स को अवॉइड करना है, मेनली फादर कहते हैं कि अगर इसको ट्रबल्स को अवॉइड करना है अपनी लाइफ से, ये चाहती है कि बहुत ही पीसफुली लाइफ अपनी जिए, तो इसको ये जो वाइल्ड ड्रीम करती रहती है, इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। इसको एक्चुअल रियलिटी क्या है ऑन द ग्राउंड, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल इन दिस स्टोरी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड।